तो देखिए, सीमाओं से किसानों की अब वापसी शुरू हो चुकी है। बॉर्डर से अब टेंट और तंबू हटने लगे हैं। झूमते नाचते हुए किसान घर वापस लौट रहे हैं। 13 दिसंबर को किसान अमृतसर के स्वर्ण मंदिर भी जाएंगे। तो देखिए, तस्वीरें आपके सामने हैं और ये जानकारी भी कि जिस तरह से किसान आंदोलन की शुरुआत हुई थी, अब वो आंदोलन खत्म होता जा रहा है। तो इसी बीच अरुण चंद्र, हमारे संवाददाता गाजीपुर बॉर्डर से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अरुण का रुख करेंगे और जानकारी चाहेंगे। अरुण, 1 साल से ज्यादा का वक्त जब किसान आंदोलन की शुरुआत हुई थी और आज देखिए तस्वीरें बदल चुकी हैं और चीजें भी बदल चुकी हैं, समीकरण बदल चुके हैं और अब जो किसान जिस गुस्से से उस बॉर्डर पर बैठे हुए थे, तमाम बॉर्डरों पर, अब खुशी के साथ घर वापस लौट रहे हैं। जानकारी अरुण। जिस तरह से पिछले 1 साल से ज्यादा हो गया आंदोलन चलते हुए और आज जो माहौल बिल्कुल बदल चुका है। जो अब से पहले हालात थे वो हालात कुछ और थे और आज के हालात कुछ और हैं। सभी किसान काफी खुश संतुष्ट नजर आ रहे हैं, आपस में एक दूसरे के गले मिल रहे हैं, मालाएं फूल मालाओं से स्वागत कर रहे हैं। वहीं जो गाजीपुर बॉर्डर पर हम मौजूद हैं और हमारे साथ खुद किसान अध्यक्ष हैं, नेताजी हमारे साथ। सबसे पहले जानना चाहूंगा, कितनी खुशी हो रही है? घर जाने की खुशी तो है, सभी को है, उत्साह है लोगों में और जीत के जा रहे हैं इसलिए ज्यादा उत्साह है। लेकिन इसके साथ साथ हमें कष्ट भी है कि हमारे 750 साथी जो इस किसान आंदोलन में शहीद हुए हैं वो हमारे साथ नहीं होंगे। आते वक्त तो मेरे साथ थे, लेकिन आज वो मेरे साथ घर नहीं पहुंच पाएंगे। तो उनके परिवार वालों से जरूर विनम्रता पूर्वक क्षमा मांगते हुए मैं कहना चाहूंगा कि ये जीत उन्हीं शहीदों को समर्पित है। ये जीत उन्हीं की बदौलत हुई है, उनकी प्राणों की आहुति इस जीत को लेकर के हमारे सामने आई है। तो खुशी है, लोगों का उत्साह है। घर जाएंगे, 1 साल बाद घर जाने का काम हो रहा है जी। काफी आरोप भी लगे थे, ना जाने किन किन नामों से पुकारा गया था। बिल्कुल बिल्कुल, आरोप लगाने वालों ने भी कोई कसर नहीं छोड़ रखी। और अच्छी बात एक ये है कि जो नकली किसान कह रहे थे, पाकिस्तानी, खालिस्तानी, आतंकवादी, मवाली कह रहे थे, उन्हीं ने और उनकी सरकार ने हमको किसान माना, क्षमा मांगी, सामने आए। लेकिन हम लोगों का उद्देश्य ये नहीं था कि सरकार क्षमा मांगे, सरकार झुक जाए, सरकार हार जाए, ये हमारा उद्देश्य नहीं है। ये सरकार हमारी है, हम लोगों ने बनाई है। सरकार किसान के रास्ते पर रहे, किसान का सम्मान करे और किसान का काम करे, इसमें हम सफल हुए। 1 साल हो चुका है, आज वापसी जा रहे हैं। जाने कहां कहां के तमाम प्रदेशों के, राज्यों के लोग यहां पर आए हैं। एक परिवार का माहौल बन गया था, कैसा क्या थोड़ा सा? मेरी समझ में कोई भी प्रांत ऐसा नहीं बचा हिंदुस्तान का जहाँ के लोग यहाँ पर ना आए हों और आंदोलन में उन्होंने अपने प्रतिभाग न किया हो। तो मैं समझता हूँ कि सारी जगह के लोग आए हैं और बड़ा सहयोग रहा सभी का। जो यहाँ पर उपस्थित रह करके सहयोग किया वो महत्वपूर्ण था और वो भी बहुत महत्वपूर्ण था जो गाँव में, घरों में, खलिहानों, खेतों में काम कर रहे थे, फिर भी आंदोलन की बात करते थे, आंदोलन को सपोर्ट करते थे, उनका बड़ा योगदान है। आप यहाँ पे थे, गाँव में खेती कौन कर रहा था? परिवार में महिलाओं का भी कितना योगदान था? देखिए, किसान का पूरा परिवार खेती करता है। अगर हमारा बच्चा 5, 7, 6 साल का है और चलने फिरने काबिल है तो माँ उस बच्चे को टिफिन पकड़ा देती है। अगर कोई नहीं होता कि जाओ बच्चे से कहते अपने पापा को नाश्ता खाना दे करके आओ। तो हमारे तो परिवार में जो अबोध बच्चे होते वो भी हमारे किसानी काम में लगते हैं। तो थे परिवार के लोग थे, किसानी कर रहे थे। हमने खेती को बंद नहीं होने दिया। अगर खेती हम बंद कर देते तो 130 करोड़ जनता भूखों मर जाती। हम तो कोरोना काल में खेती को बंद नहीं होने दिया, तो सारा विज्ञान, सारी सरकार, सारी ताकतें कोठियों में बंद हो गई थी। उस समय किसान जाकर के खेतों में काम कर रहा था और देश के भंडार भरे थे और वो भी आधी कीमत में भंडार भरे थे। अब फाइनल हो चुका है कि आप गाजीपुर बॉर्डर खाली करके जा रहे हैं, आगे की क्या रणनीति रहेगी? आगे हम लोग सरकार की गतिविधियों पर नजर रखेंगे। हम सारे किसान एकजुट हैं, सारे संगठन एकजुट हैं। 15 जनवरी को हमारी दिल्ली में फिर एक मीटिंग होगी किसान मोर्चे की और सरकार के जो कारगुजारियां हैं, जो डेवलपमेंट हमारे समझौते के सापेक्ष होंगे, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे, समीक्षा करेंगे, अगला कदम फिर पहुंचेंगे। तो साथ ही ये थे हमारे साथ जादौन जी, जिन्होंने पूरी बात विस्तार से बताई है कि आगे की भी क्या रणनीति रहेगी और अब तक क्या क्या यहाँ पर जो घटित हुआ है, क्या क्या आरोप लगे हैं। बहुत कुछ झेला है किसानों ने भी, सर्दी, बारिश, गर्मी, सब कुछ झेला है और आज फाइनली ये हो चुका है कि अब घर वापसी की जो संभावना जो जताई जा रही थी वो आज क्लियर मोहर लग चुकी है कि अब किसानों की घर वापसी है। बिल्कुल अरुण लौटूंगी आपके पास, लेकिन इस बीच सिंघू बॉर्डर का भी रुख करते हैं। हमारे संवाददाता नसीम अहमद वहां से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। नसीम, क्या वहां पर देख पा रहे हैं? क्योंकि अब देखिए
एक साल पहले की जो तस्वीर थी अब बदल चुकी है, चीजें बदल चुकी हैं। आंदोलन अब खत्म किया जा रहा है, धीरे धीरे करके जो किसान हैं वो वापस लौट रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ ये भी, क्योंकि किसानों की तरफ से कहा गया है कि अभी आंदोलन खत्म नहीं हुआ है, सिर्फ स्थगित किया गया है, क्योंकि सरकार की तरफ से जो मांगे मानी गई हैं उनको देखा जाएगा। जब अगर उनको आगे उन संज्ञान नहीं लिया जाता है तो एक बार फिर से वो आंदोलन की तरफ बढ़ेंगे आगे। जी देखिए, मैं आपको बता दूं जिस तरीके से एक साल से ज्यादा का समय हुआ और आंदोलन चला, हर मुसीबत में किसान यहाँ पर डटे रहे। और वहीं अब आपको बता दें, इस आंदोलन में एमएसपी को लेकर अभी भी संशय बना हुआ है, लेकिन एमएसपी को लेकर अगर बात किसान नेताओं की जाए तो उनकी बात अभी तक जो है बन नहीं पाई है, कहीं ना कहीं रजामंदी नहीं हो पाई है। लेकिन ये आंदोलन लगातार जारी रहेगा अलग अलग तरीकों से। लेकिन जो किसान है आज एक साल के बाद अपने घर वापस पलायन कर रहे हैं। मेरे साथ में कुछ जो यहाँ पर किसान है, मैं उनसे बात करता हूँ। सर, आप लोग यहाँ से जा रहे हैं तो कितने खुशी हो गए, कितना समय क्या है? खुशी से पहले तो हमको इस बात का गम भी है कि हम इस आंदोलन में अपने साथी जो बात चुके हैं, तो हमारी खुशी और भी कितने गुना ज़्यादा बढ़ जाती है। आज हमारे इसी का हमने में वो लोग शिक्षित करते हमारे साथ, तो फिर भी हमने एक साल भर जान संघर्ष किया है। सरकार ने जो मुखिया थी कार्यक्रम की शुरू ना पड़ा था वापस लेने के लिए, तो पिछली बात तो है, तो जा रहे हैं घर वापस। अभी यहाँ से मट्टी भी लेकर जा रहे थे आप लोग, साफ नहीं आ पा रही है, फिर से उनसे कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे और जानकारी लेंगे। फिलहाल इसी बीच रुख गाजीपुर बॉर्डर का एक बार फिर से करते हैं। अरुण चंद्रा हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ लाइव बने हुए हैं। अरुण, जानकारी चाहेंगे आज किस तरह से अब कार्यक्रम रहने वाला है, क्योंकि देखिए धीरे धीरे करके किसान वापस लौट रहे हैं। बात अगर 13 दिसंबर की जाए तो ये भी कहा जा रहा है कि कुछ किसान अमृतसर के स्वर्ण मंदिर भी जाएंगे। और इस बीच राकेश टिकैत को भी हम सुन रहे थे इससे पहले, उन्होंने कहा कि अब जो जहां जहां पर, क्योंकि देश भर में जहां जहां पर धरने दिए जा रहे थे किसानों की तरफ से, उनको भी अब धीरे धीरे खत्म किया जाएगा, तो उस राह पर भी अब किसान आगे बढ़ रहे हैं। देखिए स्वाति, जिस तरह से हमने पहले बताया था कि किसान आंदोलन का ये अंतिम पड़ाव है और अब जो किसानों का जो आंदोलन है, क्योंकि एक रोड मैप भी किसानों के पास आ चुका है जिसकी रवानगी के लिए रोड मैप भी किसानों को दे दिया गया है। वहीं अमृतसर की बात की जाए तो सिंधु बॉर्डर से और जो कुंडली बॉर्डर है वहाँ पर जो किसान है वो आपके वहाँ पर जाएंगे अमृतसर। यहाँ से कोई किसान अमृतसर जाने की बात नहीं सामने आ पाई है। वहीं बात पता है कि जिस तरह से राकेश टिकैत ने कहा है, तो वहीं हमारे किसानों से औरों से बात हुई है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि 15 जनवरी को दिल्ली में फिर एक हमारी बैठक होगी और उसके बाद जो भी निर्णय होगा कि जो सरकार ने मांगे मानी है उन पर अमल होता है या नहीं होता है, तो उस पर अमल हो जाता है तो फिर आगे की रणनीति देखी जाएगी, अन्यथा फिर किसान आंदोलन के लिए मजबूर हो जाएंगे। जिस बात बिल्कुल ठीक है अरुण, लौटूंगी आपके पास। नसीम हमारे संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं सिंगू बॉर्डर से, नसीम का भी रुख कर लेते हैं। नसीम, हम तस्वीरें देख रहे थे, जश्न वहां पर मनाया जा रहा है किसानों की तरफ से, खुशी है, एक दूसरे को मिठाई बांटी जा रही है, लेकिन सवाल ये नसीम कि कब तक किसानों की तरफ से कहा जा रहा है कि पूरी तरह से बॉर्डर को खाली कर दिया जाएगा, क्या कह रहे हैं आज या फिर कल या फिर 1-2 दिन बाद तक, क्या किसानों के अंदर चल रहा है, जानकारी? तो संपर्क टूट गया है नसीम से, फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। फिलहाल वो हम तक तस्वीरें पहुंचा रहे थे। देखिए बॉर्डरों से किस तरह की तस्वीरें सामने निकल कर आ रही हैं। खुश हैं किसान, जिस तरह से उनकी मांगों को मान लिया गया है। देर आए दुरुस्त आए, हालांकि किसानों का दिन है आज, लौट रहे हैं किसान, वापसी कर रहे हैं घर। अरुण हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ लाइव बने हुए हैं गाजीपुर बॉर्डर से। अरुण, जानकारी चाहेंगे, क्या कुछ कहना है किसानों का, क्योंकि देखिए घर वापसी तो की जा रही है धीरे धीरे करके, लेकिन पूरी तरह से बॉर्डर को कब तक खाली कर दिया जाएगा, इसको लेकर कोई जानकारी, कोई अपडेट? बिल्कुल जाहिर सी बात है कि किसान कोई एक दिन में यहाँ पर नहीं आए थे, आने में भी इनको टाइम लगा था और जाने में भी टाइम लगेगा, क्योंकि कुछ किसानों के टेंट बिल्कुल स्थायी तौर पर मजबूत बना दिए गए थे, ईंट पत्थरों से बना दिए गए थे, जिनको एकदम से तोड़ना आसान नहीं होगा। तो लगातार जैसे हमने तस्वीरों में भी दिखाया है कि पीछे से ऊपर के जो टेंट है उनको धीरे धीरे करके खोला जा रहा है। काफी लोग वापसी जा भी रहे हैं। एक 12 बजे की बैठक होगी, जो सभी को एक जो सम्मान समारोह की बात की गई है, उसमें डीजे पर बैन रहेगा, फूल मालाओं से एक दूसरे का स्वागत किया जाएगा, उसके बाद रवानगी होगी। लेकिन इसमें कम से कम 5 से 7 दिन जरूर लग जाएंगे स्वाति, पूरी तरह से बॉर्डर खाली होने में।
बिल्कुल अरुण, बैठक को लेकर आपने जानकारी दी, 12 बजे ये बैठक होगी, कौन कौन इस दौरान मौजूद रहेगा, जानकारी इसको लेकर क्या बातचीत होगी, इन तमाम चीजों को लेकर क्या कुछ अपडेट? देखिए, जो बैठक की बात बताई थी, बैठक होगी और एक ये सम्मान समारोह रखा जाएगा जो कि मंच के माध्यम से किया जाएगा। यानी जो किसान यहाँ पर अब तक आए थे या जो किसान अब से पहले जो शहीद हुए हैं, अरुण लौटूंगी आपके पास। नसीम हमारे संवाददाता सिंघू बॉर्डर से एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं लाइव, उनका रुख करेंगे। नसीम, जानकारी चाहेंगे। देखिए, तस्वीरें हम लगातार देख रहे थे जो आप हम तक पहुंचा रहे थे कि वहां पर किस तरह से जश्न मनाया जा रहा है, किसानों की तरफ से नाच गाना हो रहा है, ढोल बजाए जा रहे हैं। लेकिन सवाल ये कि कब तक बॉर्डर्स पूरी तरह से खाली हो जाएंगे और आज क्या कुछ रहने वाला है, आज पूरे दिन किस तरह से रहेगा? देखिए, मैं आपको बता दूं, आज जो तमाम किसान है वो पिछले दिन का माहौल है गूगल साहब को यहाँ से अब जो है एक जत्थे के द्वारा एक नियम सिंह होगा, एक जो जत्था है वो आगे जा रहे हैं और जो तमाम किसान है वो धीरे धीरे अपना जो सामान था वो पैक कर लिया है और ट्रैक्टर ट्रॉली में करके जा रहे हैं। और बताया जा रहा है कि 2 से 3 दिन में इस पूरे बॉर्डर को खाली कर दिया जाएगा। तो वहीं यहाँ पर जो किसान आंदोलनकारी किसान थे वो इस धरती की जहाँ पर इन्होंने आंदोलन किया वहाँ से मट्टी भी ले जा रहे हैं और अपने जाकर कह रहे हैं कि इस जगह को काफी याद रखेंगे। काफी 1 साल का समय बीतने के बाद में जो यहाँ के आसपास के लोग थे उनसे इनकी काफी अच्छी वार्तालाप हुई, काफी अच्छी इनका समय अच्छा बीता। साथ ही इन्होंने कहा कि इनको जितनी जाने की खुशी है उतना ही दुख उन शहीद किसानों का है जो यहाँ पर आए और वापस अपने घर ले जा पाए। फिलहाल आपको मैं बता दूं, यहाँ सिंघू बॉर्डर पर जो है सुबह से ही जश्न का माहौल है और अब नगर कीर्तन यहाँ से निकाला जा रहा है। जो जत्था है वो धीरे धीरे यहाँ से पंजाब की तरफ रवाना हो रहा है। बताया जा रहा है कि अमृतसर जाने के बाद भी जो किसान है वो माथा टेकेंगे। नसीम, बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारी के लिए। और अरुण, हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े थे लाइव, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया और इन तमाम जानकारी के लिए जो आपने हमसे साझा की। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। Download the Janatantra TV app, available on Google Play and App Store. Download it now.